नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल प्राइम का। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। एचपीयू में एबीवीपी का धरना प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग एबीवीपी की ओर से उठाई गई है। ईआरपी सिस्टम की खामियों को दूर करे सरकार, यह भी उठाया गया है। ईआरपी सिस्टम से छात्र परेशान हैं, पेपर चेकिंग में होती है परेशानी, कहना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी है। तो एचपीयू में एबीवीपी की ओर से कई मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही साथ ईआरपी सिस्टम की खामियों को भी दूर करने की मांग एबीवीपी ने उठाई है। एबीवीपी का कहना है कि ईआरपी सिस्टम से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इसके साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की भी मांग सरकार से एबीवीपी ने उठाई है। एचपीयू में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है एबीवीपी का। नारेबाजी भी इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों द्वारा की गई। पेपर चेकिंग में होती है परेशानी ईआरपी सिस्टम की वजह से, और ईआरपी सिस्टम की खामियों को दूर करे सरकार, यह कहा गया है एबीवीपी की ओर से। और उस धरना प्रदर्शन में मुख्य जो मांगे हैं वो ये हैं कि एक तो जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट थे छात्रों के, उसको इस प्रशासन ने बोला था कि हम 2 महीने के अंदर अंदर घोषित कर देंगे, लेकिन लगातार ज्ञापन धरने देने के बाद भी इस विश्वविद्यालय ने, जब प्रशासन ने जो वो रिवैल्यू का रिजल्ट निकाला तो 3.5 महीने बाद निकाला, और वो भी किस्तों में निकाला, जिसमें बहुत सी खामियां देखने को मिलती हैं। तो इस धरने के माध्यम से हम चेतावनी भी देना चाहते हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। वहीं बात करूं, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस हिमाचल प्रदेश में। पूर्व में 2 सरकारें इस प्रदेश के अंदर रही, दोनों ने लगातार छात्रों को लगाने का काम किया, उनको वर्ग लाने का काम किया, चुनावी वादे करके कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन दोनों ही सरकारें इस कार्य को करने में नाकाम रही। विद्यार्थी परिषद ये भी मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए 300 से अधिक स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। साथ ही अन्य विभागों के संस्थान भी डिनोटिफाइड किए गए। और इन डिनोटिफाइड किए गए संस्थानों को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गत सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ संस्थान खोले, जो संस्थान बंद किए गए हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। प्रयास रहेगा कि गुण दोष के आधार पर जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि आज के समय में विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आज हमें जो ऑलरेडी आपके खुले हुए शिक्षण संस्थान हैं उनको सुदृढ़, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और जो हमारा, मैं समझता हूँ जो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रदेश में, उसको और बेहतर हो सके। जो आपके पद रिक्त पड़े हैं वो भरे जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। और गुण दोष के आधार पर जहाँ जस्टिफिकेशन बनेगी तो वो स्कूल खुले, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें। कई केंद्रीय नेताओं से की है मुलाकात। योजनाओं को लेकर केंद्र के सामने रखा है पक्ष। सीएम ने पूर्व सरकार पर बोला जुबानी हमला। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार को घेरा है एक दफा फिर से। और इस दौरान शिमला से लौटे हैं सीएम सुक्खू। कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात यहां हुई है। शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार पर भी जुबानी हमला बोला। डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया काम, सरकार पूरी तरह से ट्रक ऑपरेटर्स के साथ है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला लौटे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली दौरे पर रहे और एक बार फिर उन्होंने पूर्व की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो वहीं दिल्ली दौरे के दौरान भी कई केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। मैं तकरीबन 4 से 5 केंद्रीय मंत्री को मिला, जिसमें नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और हिमाचल प्रदेश के जो 59 नेशनल हाईवे उन्होंने घोषित किए थे उस संदर्भ में चर्चा हुई। और शिमला मटौर को
कई जगह 2 लेन करने की बात की गई है। हमने कहा कि एक बार ही में ही 4 लेन होना चाहिए जो शिमला से है, क्योंकि डीकंजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस बारे में चर्चा हुई और मेरा ये मानना है कि हमें जो केंद्र सरकार से योजनाओं के अंतर्गत धन मिलता है, एक धन योजनाओं के अंतर्गत मिलता है, उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की लागत से बन रहा पराला फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस सीजन में शुरू करने का लक्ष्य है। यह प्लांट ठियोग में बनाया जा रहा है। बागवानी मंत्री ने आगे कहा कि प्लांट के निर्माण के साथ ही सड़कों को चौड़ा करना भी एक लक्ष्य है, ताकि बागवानों को इस सीजन से ही तमाम सुविधाएं मिल सकें। तो वहीं जगत सिंह नेगी ने जम्मू कश्मीर के साथ सीमा विवाद को लेकर भी आश्वासन दिया कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि यह मुद्दा बहुत पुराना है, जिसे पूर्व की सरकार के समय भी विधानसभा में उठाया गया था। अब पराला का जो हमारा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये काफ़ी अब इसमें जो है काम अभी थोड़ा जो बचा है उसको जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं हम इसको फंक्शन करने का। हमने टारगेट दे रखा है कि इस सीज़न में हम इसको फंक्शनल करेंगे। पर इसके साथ में दूसरे और भी जो इसके साथ सड़क की बात है, उस एरिया में सड़क को चौड़ा करना है और जो अन्य दूसरे फैसिलिटीज़ है सबको जो है हम जो है जल्द से जल्द उपलब्ध कराकर इस सीज़न में जो है एक इस जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है इस पे फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। JNK के साथ जो सीमा का विवाद है कोई नया नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से ये पेंडिंग है। पिछले सरकार के समय में विधानसभा में ये मामला उठा था, वो हमने भी उठाया था इसको। तो इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है भारत जोड़ो यात्रा में जब ये श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में इन्होंने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उनसे भी मुलाकात की है और इस विषय को उठाया है। तो इसका सीमाकरण करके जो भी इसमें करने की जरूरत है आगे हम करने जा रहे हैं। तो इधर हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और गोरक्षपीठ सभी को आराध्य बताया। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है उनका पूरी निष्ठा से पालन करते रहेंगे। बाबा का दर्शन तो हम लोग हमेशा करते रहे हैं और यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। दर्शन तो मैं मान करके चलता हूं कि हम लोगों के श्रद्धा के वशीभूत होकर के होता है। श्रद्धा से आकर के यहाँ दर्शन करते हैं और उसी क्रम में मैं आज आया हूँ। तो मैं भगवान गोरक्षनाथ से यही प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो भी मेरी राजनीतिक यात्रा है उस राजनीतिक यात्रा को बड़े उज्जवल तरीके से मुझे चलाने में हमको अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा करें। इस नाते में दर्शन करने आया हूँ। इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है, इस पे क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये किए हैं और सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तो वैसे भी यूपी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सब इन्वेस्ट अगर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में चमकता हुआ नजर आएगा। और G20 सम्मेलन भी आज से लखनऊ में प्रारंभ हो रहा है, क्या कुछ करना चाहिए? अब देखिए G20 का कई जगहों पर है, लखनऊ में भी है, अन्य जगहों पर है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो मैं मान करके चलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाते ही यहाँ आई है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत के विभिन्न स्थानों पर जो है G20 का ये चल रहा है। मैं समझता हूं कि भारतवासियों के लिए गौरव का। और फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। छोटी काशी मंडी में 19 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू होने जा रहा है। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 18 से 20 फरवरी तक मंडी में ही मौजूद रहेंगे। विधायक चंद्रशेखर ने ऐतिहासिक सैरी मंच पर उपायुक्त के साथ शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। चंद्रशेखर ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव को लेकर उन्होंने पहले समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद अब बैठक में लिए गए फैसलों को अमली जामा पहनाने का वक्त है। कुल्लू के बाद अगर दूसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने है तो मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष मैं आपको बताऊं 2 दिन का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास रहेगा। 18 तारीख से ये प्रवास शुरू होगा और 20 तारीख की सुबह तक वो यहीं रुकेंगे। तो लगभग 2 दिन का प्रवास उनका बनेगा। उनका जो कार्यक्रम होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से आपको अलग सा पहुंचेगा, लेकिन मैं वैसे ही अनौपचारिक तौर पे आपसे इस बात को कर रहा हूं कि इस तरह से कार्यक्रम रहेगा। जो यथा योग्य सम्मान सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलना चाहिए, उस बात की हम गारंटी देते हैं कि उनका पूरा सम्मान मंडी के शिवरात्रि मेले में होगा। सिरमौर के युवा नेता ने 135 महिलाओं को रेणुका जी के दर्शन कराए। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने पर 251 महिलाओं को मां रेणुका जी के दर्शन कराएंगे। लिहाजा चुनाव जीत जाने पर उन्होंने महिलाओं को दर्शन कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले 3 शिफ्ट में प्रदीप चौहान भी 29 महिलाओं को धार्मिक यात्रा करा चुके हैं। ऐसे में अब तक कुल 135 महिलाओं को श्री रेणुका माता के दर्शन करवाए जा चुके हैं। सबको पता है कि मेरी एक मन्नत थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो मैं 251 महिलाओं को यहाँ पे माथा टिकाऊंगा। आज से पहले मैंने 106 महिलाओं को रेणुका माता जी के दर्शन करवा दिए हैं और आज मैं संक्रांत के दिन 13 फरवरी 2023 को 29 महिलाओं को लेके आया हूँ और अब तक टोटल जो है 135 महिलाओं को मैं यहाँ पे माथा टिका चुका हूँ और रेणुका माता जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी मन्नत को पूरा करा। बिलासपुर में 2 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को लेकर तैयारी चल रही है, जो 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के होंगे, जो कि 50 बीघा जमीन पर लगेंगे। इस संदर्भ में हिम ऊर्जा विभाग उपयुक्त साइट्स की सिलेक्शन के लिए जुटा हुआ है। इस महीने उपयुक्त साइट्स का चयन कर सरकार को भी रिपोर्ट भेजे जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हिम ऊर्जा से इसके बारे में एक लेटर आया था कि स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत जिला में जो है 2 सोलर पावर प्लांट्स 2 पंचायतों में लगाएंगे और उन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट होगा और उस पंचायत को ग्रीन पंचायत के नाम से घोषित किया जाएगा। कंसर्न्ड एसडीएम्स को हमने एक लेटर लिखा है, सदर और नैना देवी की कि भी हमारे को जो है लैंड के बारे में, बैरन लैंड के बारे में बताया जाए। तो आगे कार्रवाई चल रही है इसके बारे में। जैसे कोई आगे ज़मीन का मिलती है हमें, उसके बारे में आपको फिर सूचित कर देंगे। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त रामकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और इस बीच उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। जिले में 200 मुख्य शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूलों को कई प्रकार के डिजिटल उपकरण भी दिए जा रहे हैं। हमीरपुर में निजी संस्था ने विशेष बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने 30 से 35 विशेष बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। तो वहीं बच्चों के माता पिता को उनकी जरूरतों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। सुजानपुर में पहली बार सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव आगामी 5 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। होली उत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। मेले में देश भर से 26 राज्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें अलग अलग क्राफ्ट के साथ उनकी संस्कृति को भी दर्शाया गया है।
घुमारवीं की नगर परिषद की ओर से भले ही शहर में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर कूड़ा फेंककर शहर की सुंदरता पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर गंदगी का यही हाल रहा तो गर्मियों के मौसम में कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है। आपको बता दें, पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर परिषद घुमारवीं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में एक लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार ये सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और इस शिविर में रक्तदान करने के लिए सैकड़ों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बाकी युवाओं से भी आग्रह किया कि वो भी रक्तदान और देहदान जैसे पुण्य कार्यों में अपना सहयोग दें। बिलासपुर पुलिस ने 2 महीने में नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 50 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाला है। 27 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के तहत 3 मुख्य सरगना को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बद्दी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बद्दी के ही साई रोड का है, जहां देर रात चोरों ने एक निजी बैंक को अपना निशाना बनाया। बैंक की दीवार तोड़कर चोरों ने बैंक में लगे कैमरे को भी तोड़ दिया। गनीमत यह रही कि चोर बैंक में रखा लॉकर नहीं तोड़ पाए। तो वहीं बैंक मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर टेम्पो और बाइक में जोरदार टक्कर की खबर सामने आई है। दुर्घटना में बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार कीरतपुर से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।